सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। माई सेल्फ जितेंद्र और स्वागत है आप सभी का सक्सेस की 98 में। और आज का टॉपिक क्या है? अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इसको करने से पहले आपको एक चीज जानना बहुत जरूरी है। सारे बच्चों को पता है कि सारे बच्चों को, जितने भी बच्चे बैंकिंग के एग्जाम दे रहे हैं ना, सारे बच्चों को पता है ये स्क्वायर है, ठीक है ना, ये स्क्वायर है। सारे बच्चों को पता है कि ये जो टॉपिक है ना, प्री के कोई सा भी एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है, जितने भी, या फिर एलआईसी के हो, एनआईसीएल के हो, एसबीआई पीओ का हो, आईबीपीएस पीओ का हो, आईबीपीएस क्लर्क का हो, नबार्ड का हो, आरबीआई का हो, जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है ना आईबीपीएस, वो सारे एग्जाम में ये टॉपिक रहते ही रहते हैं। और वो भी किसमें? मेंस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं मेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं प्री की। और ये टॉपिक प्री में आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। और आउट ऑफ 100 की बात करूं मैं, अगर 100 बच्चे की बात करूं ना, तो आउट ऑफ 100 90% बच्चों का, अरे 90% तो मैं बहुत कम बोल दिया, 99% बच्चों का थिंकिंग ये है ना कि मुझे अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन में ना नंबर उठाना है। ये सारे बच्चों का थिंकिंग है प्री में, ठीक है ना। तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि ये टॉपिक कितना इजी है। आप इस बात से अंदाजा लगाओ कि ये टॉपिक कितना इजी है। फिर भी अगर ये टॉपिक आईबीपीएस के हिसाब से अगर इंपॉर्टेंट होता, तो फिर ये प्री में के साथ साथ मेंस के एग्जाम में होता। अरे होता ना मेंस के एग्जाम में, लेकिन हां, ये मेंस के एग्जाम में नहीं है। ये मेंस के एग्जाम में ये टॉपिक नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? ये बात बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन हां, इस बात को समझना बहुत जरूरी है हर बच्चे के लिए, जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसबीआई पीओ का हो, किसी भी एग्जाम का हो। और आपको पता होगा कि एसबीआई पीओ का एग्जाम कितना हार्ड होता है पूरे इंडिया में, ठीक है ना। तो आप सोचिए कि प्री में ये टॉपिक दे रहा है, क्यों दे रहा है? अच्छा, ये तो सोचने वाली बात है ना, क्यों दे रहा है। देखो, ये एक बात सोचने वाली है कि ये टॉपिक ऐसा है ना कि बैंक चाहता है ना कि मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जो बच्चे तेज भी हो प्लस स्मार्ट भी हो। मैंने क्या बोला? मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है? मैंने ये बोर्ड पर क्या लिखा है? स्मार्ट। और ये स्मार्ट मतलब क्या? आपका फेस स्मार्ट है उससे मतलब नहीं करता, आपका ड्रेसअप स्मार्ट है उससे मैटर नहीं करता। बैंक को मैटर क्या करता है? ये मैंने किस सेंस में बोला? मैंने ये उस सेंस में बोला कि आपको स्मार्ट कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है ना। और ये क्यों हो रहा है? आप अभी तक ये टॉपिक नहीं समझ पाए हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। देखो, आप समझ, अब समझोगे मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बात बोल रहा हूं ना, अगर ये टॉपिक प्री तो क्वालिफाइंग इन नेचर है ना, इसके मार्क्स तो मेंस में इंक्लूड नहीं होते। ये सारे बच्चों को पता है, ये हर एक बच्चों को पता है कि भैया इसका जो टॉपिक है ना, इसके जो स्कोर है वो मेंस में इंक्लूड नहीं होते हैं। मैं बोला बिल्कुल सही, 100% करेक्ट बोल रहे हो। लेकिन हां, फिर भी ये टॉपिक सारे एग्जाम में रह रहा है। क्यों? वाई? सबसे बड़ा क्वेश्चन है वाई। क्यों ऐसा हो क्यों रहा है? ठीक है ना। देखो, ये ऐसा इसलिए हो रहा है ना कि बैंकर को, जितने भी बैंक है, उसको स्मार्ट लड़का चाहिए। स्मार्ट मतलब इन द सेंस ऑफ माइंड, ठीक है ना, नॉट फेस, इन द सेंस ऑफ माइंड। कहने का मतलब है ये टॉपिक इतना इजी है ना कि आउट ऑफ 10 की मैं बात करूं तो 10 के 10 बच्चे इस टॉपिक को कर लेंगे। लेकिन हां, कोई बच्चा 5 सिंप्लीफिकेशन करने में 7 मिनट लेगा, कोई 8, कोई 9, कोई 10, कोई 2। तो सिलेक्शन किसका होगा? ऑब्वियसली जो बच्चा 2 मिनट में ये कर रहा है उसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि प्री क्वालिफाइंग इन नेचर है। और एसबीआई मेंस में उसी बच्चों को क्वालिफाई करता है जो बच्चा मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करता हो, ठीक है ना। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो बोलूं ना मैं, एडवांटेज, अगर मैं एडवांटेज की बात करूं, अगर आप इस टॉपिक को देखो, अगर आउट ऑफ 10 की बात करूं तो 10 के 10 बच्चे इस टॉपिक को सोल्व कर लेंगे। लेकिन हां, अगर आप ये 5 सम करने में 10 मिनट ले, तो अगर कोई बंदा इन कंपेयर टू आपके कंपेयर में, अगर कोई बंदा ये 5 सम करने में अगर वो 3 मिनट लेता है, तो वो आपसे कितना आगे है। और देखो,
5 ये भी सही कर रहा है और 5 ये भी सही कर रहा है, लेकिन हाँ आप बोलोगे भैया 5 तो ये भी सही कर रहा है, 5 तो ये भी सही कर रहा है, लेकिन डिफरेंस है क्या? डिफरेंस ये है ना कि आप ये 5 सम करने में 10 मिनट ले रहे हो और ये बंदा 3 मिनट। और आपको पता है कि मार्क्स से स्कोर से ज्यादा सबसे ज्यादा वैल्यूएशन किसका है? ऑब्वियसली टाइम का। अगर आप यहां पर 7 मिनट सेव करते हो ना तो आप बहुत ही ज्यादा आगे हो किसी भी बच्चे से, बहुत ज्यादा। अगर मैं बात करूं आउट ऑफ 100 ना, आप टॉप 10 में हो, ठीक है ना। तो टाइम की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है और मैंने ऑलरेडी 5-6 क्लास करवा दिया है इस टॉपिक पर। और ये टॉपिक ऐसा है कि आपको इस टॉपिक से ही टाइम बचाना है, बाकी टॉपिक से आप टाइम नहीं बचा सकते। या फिर वो सिलॉक्स हो, रीजनिंग के, या फिर कोडिंग डिकोडिंग हो, या फिर अर्थमेटिक हो, या फिर डीआई हो। अगर हाँ डीआई में टेक्निक पता है, ट्रिक पता है, तो आप कुछ ना कुछ टाइम वहां से सेव कर सकते हो। लेकिन हाँ ऑब्वियसली अगर आपको सिंप्लीफिकेशन के सारे रूल्स पता है तो आप यहां से 110% आप यहां से टाइम सेव कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको यहीं से टाइम सेव करना है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो बच्चे जीनियस है ना वही टाइम सेव करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। एवरेज स्टूडेंट भी टाइम सेव करते हैं, मैंने बहुत बार रियलाइज किया है इस चीज को, ठीक है ना। तो आप जितने भी सारे वीडियो आप प्लीज जाकर देखें ना, मैंने ऑलरेडी 7 या 8 क्लास करवा चुका हूं इस टॉपिक के ऊपर। और ये टॉपिक करवाने का मेन मोटो यही था कि बच्चों लोगों को एक्चुअल सिंप्लीफिकेशन पता चले। और आपका अगर आप सिंप्लीफिकेशन के ऊपर आपका कंट्रोल अच्छा है ना तो आप बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन में सिर्फ टाइम सेव नहीं कर रहे हो, इसके साथ साथ क्या हो रहा है, आप मैथ से ना, मैथ जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, गणित, जिसको मैथ को हिंदी में बोलते हैं गणित, आप इसके साथ ना खेलने लगोगे। अगर आप मैथ के साथ खेलने लगे ना तो फिर तो डीआई जिसको बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, उसके साथ आप खेलने लगोगे। और आपको पता है मेंस के एग्जाम में 35 क्वेश्चन कहां से रहते हैं, ना अर्थमेटिक से, ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ना सिंप्लीफिकेशन से, ना किसी टॉपिक से। सिर्फ एक टॉपिक है, वो क्या है, डीआई। अगर आपको डीआई में स्ट्रांग बनना है तो आपको सिंप्लीफिकेशन के सारे रूल पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और मैं हर वीडियो की तरह आज भी मैं बोल रहा हूं, आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो और ये जो 5 सम है ना आप ये खुद ट्राई करो। देखो आपको ये 5 सम करने में टाइम कितना लगता है। हो सके मे बी पॉसिबल कि आपको ये 5 सम करने में 10 मिनट लगे या 7 या 8 मिनट लगे, लेकिन हाँ पहले आप खुद ट्राई करना, तभी जाकर आपको वीडियो का सच में बेनिफिट होने वाला है। देखो एग्जांपल देखो, अगर कोई बच्चा पैदा होता है, अगर उसको बोल दिया जाए कि मैं आपको चलने की प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा और मैं आपको सीधा गोद ले लूंगा, ठीक है ना, तो वो बच्चा कभी चलना सीख पाएगा क्या? वो बच्चा कभी चलना सीख पाएगा क्या? जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करोगे ना चलने की, या फिर प्रैक्टिस करने की, या फिर सम करने की, तब तक आप कितना भी आपको कोई सपोर्ट दे दे तब तक आप सीख नहीं सकते, जब तक आप खुद से ट्राई ना करो, ठीक है ना। तो प्लीज वीडियो पॉज कर फिर से खुद से ट्राई करना और देखना इस सम को करने में टाइम कितना लगता है, ठीक है ना। और स्टार्टिंग में टाइम लगेगा और ये बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, क्योंकि आप ये मत सोचना कि मेरे साथ इतना टाइम क्यों लग रहा है। आउट ऑफ 100 की बात करूं मैं 80% बच्चों के साथ ही होने वाला है, ठीक है ना। तो आप अकेले नहीं हो, आपके साथ साथ 100 में 80 बच्चे भी हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको इंप्रूव करना है, और ये इंप्रूव कैसे होगा, प्रैक्टिस करने से, ठीक है ना। तो पहले खुद से ट्राई करना फिर वीडियो देखना। आइए देखते हैं फर्स्ट सम क्या है। देखो फर्स्ट सम क्या है, अगर फर्स्ट सम की मैं बात करूं तो अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला नहीं पता है ना तो वो 4 मिनट से 5 मिनट लेगा इस सम को करने में। और मैं क्या बोलता हूं, ये सम 40 मिनट का है, 40 सेकंड का है। आप बोलोगे भैया 40 सेकंड, मजाक कर रहे हो क्या? हम बोलेंगे मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियस बोल रहा हूं। ये सम जो है ना 40 सेकंड का है। अरे 40 सेकंड तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 30 सेकंड का है। आप बोलोगे भैया आप तो मजाक कर रहे हो। देखो मैं करके दिखाता हूं, मैं पहले करके दिखलाऊंगा फिर आपको समझाऊंगा मैंने क्या ट्रिक यूज किया, ठीक है ना। पहले आप देखो इस सम को 30 सेकंड में करते कैसे हैं, ठीक है ना। देखो इस सम को 30 सेकंड में करते कैसे हैं। आप बोलोगे भैया ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। देखो मैं बोलूंगा 900 माइनस 400 500 प्लस 87 हो गया। देखो ये सम को करने में 30 सेकंड क्या, मेरे को 10 सेकंड भी नहीं लगा। आप बोलोगे भैया आपको तो सम पता होगा, आपको आंसर पता होगा तब आप ये आंसर निकाल दिए। मैं बोला ठीक है, आपकी बात मैं मानता हूं कि मुझे आंसर पता था, मैंने ये किया तो मैंने ये पॉइंट फिगर मैंने निकाल दिया। लेकिन देखो मैं आपके सामने आपको ये
डिटेल में समझाऊंगा ना तो आप बोलोगे भैया सच में जादू हो गया। देखो कैसे, देखो नॉर्मल आपको पता होगा। अच्छा इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको आप 1/9 बोल सकते हो क्या, इस परसेंटेज को? आप बोलोगे भैया कैसे? मैं बोलूंगा वैसे, अगर मैं बोलूं आप लोगों को कि 25% को ना, 25% को आप फ्रैक्शन में चेंज कर दो, तो आप बोलोगे भैया ये तो बहुत इजी है। मैं बोलूंगा इजी है, थोड़ा करके बताओ। आप बोलोगे भैया एक मिनट, देखो आप ऐसे करना भैया, 25 को 100 से डिवाइड कर दो भैया, तो 1/4 हो जाएगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/4 होगा। हम बोलेंगे आप बिल्कुल सही बोले, तो मैंने वही तरीका तो यहां पर यूज किया, यही आप लोगों का ही तरीका मैंने तो यहां पर यूज किया ना। आप बोलोगे कैसे? देखो अगर मैं 11/19 बाई परसेंटेज को मैं क्या बोल सकता हूं, ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है, दोनों में डिफरेंस नहीं है। आप बोलोगे कैसे? जब मैंने आपसे बोला 25% को फ्रैक्शन में चेंज करो, तो आपने बोला भैया 25/100 कर दो तो 1/4 हो जाएगा। दैट मीन्स आप एक बात अच्छे से समझना, इसका मतलब क्या हुआ, 25% और 1/4% दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है ना। और ये मैं नहीं, आप बोल रहे हो, तो मतलब जब आप सही हो, जब इस टॉपिक को लेकर आप सही हो, तो यहां पर भी वही चीज यूज करते हैं ना, उसको वही चीज यहां पर यूज करते हैं ना। आप बोलोगे कैसे? देखो 11/9 कितना होता है? 11/9 कितना होता है? 99। 99 प्लस 100, दैट मीन्स 100/9। एक मिनट, 100/9 हुआ ना? अरे 100/9 हुआ ना जी, 100/9 हुआ। अब मैं बोलूंगा इस चीज को आप फ्रैक्शन में चेंज करो, तो आप बोलोगे भैया जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं ना, तो उसको आप क्या कीजिए, आइदर नीचे 100 डाल दीजिए या फिर 100 यहां डाल दीजिए, ठीक है ना भैया। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। हम बोले बिल्कुल सही बोल रहे, तो 100 कट गया तो 1/9। तो मैं बोल सकता हूं ना 11 1/9 परसेंटेज इक्वल टू 1/9 परसेंटेज, बोथ आर सेम बोल सकते हैं ना। तो अगर मैं 11/19 परसेंटेज को 1/9 बोलूं, तो 1/9 से 8100 कितना बार में कटेगा? अरे ये 900 में कटेगा ना, ये 900 में कटेगा ना। अब आप बोलोगे भैया ये तो बहुत हार्ड है, इसको कैसे करूं, इस चीज को मैं कैसे करूं भैया, ये तो बहुत ही ज्यादा हार्ड है। देखो एक बात तो आप समझना, अगर आपको फॉर्मूला थोड़ा पता होना बहुत जरूरी है, आपको फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा तो हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा स्मार्ट वर्क के साथ। अगर मैं 93 प्लस 9 इंटू 93 प्लस 73 इंटू 73 माइनस 2 इंटू 93 इंटू 73 यही दिया हुआ है ना। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अच्छा ये सही है क्या? आप बोलोगे कैसे? अरे वो जो दिया है मैंने वही तो किया, मैंने तो कुछ तो अलग से नहीं किया ना। 93 को मैंने ए पकड़ लिया और 73 को बी पकड़ लिया, और 93 इंटू 93 है दैट मीन्स ए स्क्वायर, और 73 इंटू 73 दैट मीन्स बी स्क्वायर, और माइनस 2a इंटू बी। और आप हर बच्चों को पता है ये किसका है, a माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो a के जगह पर अगर मैंने लेट किया है 93 और b के जगह पर मैंने लेट किया है 73, दैट मीन्स 20 स्क्वायर, दैट आवर आंसर इज 400। इट पॉसिबल ना 400 आने ही आने हैं। अगर मेरा ये वाला पूरा अगर 400 होता है, तो 900 माइनस 400 कितना होता है? 500, और 500 प्लस 87.5, सिंपल 87.5, दैट माय आंसर। सिंपल था ना। अगर आपको ये चीज पता होता तो आप डायरेक्ट 1/9 इंटू 8100 करते 900, और इसको फटाफट करते 93 माइनस 73 400, 900 माइनस 400 500 प्लस 87 587। तो करने में टाइम कितना लगता है? 10 सेकंड से 15 सेकंड, हो गया। अगर किसी बच्चों को टेक्निक नहीं पता ना, तो उसको तो 5 से 6 मिनट लगने ही लगने हैं। और हां आपको उस बच्चे से आगे निकलना है, ठीक है ना। आइए देखते हैं सेकंड सम। आप बोलोगे भैया ये सम करने में टाइम तो कितना लगेगा? हार्डली 2 मिनट। मैं बोलूंगा 2 मिनट क्यों, इस सम को करने में लगेगा 20 सेकेंड। आप बोलोगे भैया 20 सेकेंड क्या मजाक कर रहे हैं? बोले बिल्कुल सही। देखो 96 का स्क्वायर पता है ना? अगर नहीं पता है तो सिंप्लीफिकेशन वाले वीडियो मैंने सारा कुछ करवा दिया है। देखो
क्या होगा 9216 माइनस माइनस व्हाट इज दैट इज 168 168 प्लस 28, ठीक है ना, एंड प्लस 32 एंड दैट आंसर इज 944। आप बोलोगे कैसे, देखो आप देखिए इस चीज को आप अच्छे से देखिए, ठीक है ना, आप इस चीज को अच्छे से देखिए। देखिए 96 का स्क्वायर ही बोला है ना, 96 का स्क्वायर ही बोला है ना, मुझे 96 का स्क्वायर बोला ना। अच्छा 96 100 से कितना कम है, जो 96 है वो 100 से कितना कम है, आप बोलोगे भैया 4, भैया 4, ठीक है 4 कम है। अगर 96 माइनस मैं 4 करता हूं तो कितना होगा 92, और 4 का स्क्वायर करता हूं तो कितना 16, तो मेरा निकल गया। सिंपल, ये सिंपल है। और बहुत सारे बच्चे दिमाग लगाते रहेंगे, ये फार्मूला, वो ट्रिक, वो टेक्निक, बेकार, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। देखो क्या किए, 96 जो है 100 से कितना कम है 4, 96 माइनस 4 कर दिए 92, ये मेरा डिजिट, और 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर निकल गया, सिंपल। और हाँ लेकिन जो आगे जो आपको दिया गया ना, इसको भी स्मार्ट वे में करना है, ये नहीं बिल्कुल भी बोरिंग वे में मत करना, स्मार्ट वे में वो मत करना जो आप बचपन में करते थे 10 क्लास 12 क्लास में, ठीक है ना, वो मत करना। आपसे आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ आपको एग्जाम निकालना है तो आपको स्मार्ट वे करना पड़ेगा। और हाँ सारा कैलकुलेशन माइंड में, सारा कैलकुलेशन आपके माइंड में होना चाहिए अगर आपको एग्जाम निकालना है तो, ठीक है ना। आपको पता होगा 8 9 का एलसीएम कितना होता है, 9 तो अपने आप में 3 into 3 है, और 8 2 3, ठीक है ना, तो 8 9 का एलसीएम कितना होगा 72। आप ये लिखना मत, मैं आपको समझाने के लिए ये चीज लिख रहा हूं, लेकिन आप ये चीज लिखना मत बिल्कुल भी नहीं। देखो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो ऐसे, तो कितना होगा कितना 9 2 18 एंड प्लस 8 into 3 24, दैट्स आवर 42, और एलसीएम था कितना 72, और ये कितना है 288, और आपको पता होगा ये 4 बार में कट हो जाएगा। आप बोलो कैसे, 7 into 4 280 एंड 2 into 4 8, और 280 प्लस 4 288, तो हो गया ना। और 40 into 4 कितना होता है, 40 into 4 160, बिकॉज 4 into 4 60, और 4 into 2 168, ऑफ कोर्स 168। तो ये मेरा पूरा कट के कितना हो गया 168, और पहले था कितना 9216 प्लस 168, और ये किसका क्यूब है। देखो मैंने क्यूब और स्क्वायर वाला इतना इजी से बता दिया है ना, प्लीज आप जाकर देख लेना, बहुत सारे बच्चे देख भी लिए हैं, आप प्लीज इस चीज को देख लेना। जिसके लास्ट में 2 डिजिट है ना, जिसके लास्ट में 2 डिजिट है, 101% उसका जो नंबर आने वाला है वो लास्ट में 8 ही होगा, ठीक है ना। जिसके लास्ट में भी 2 डिजिट है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, नॉट स्क्वायर, इट्स बात कर रहा हूं मैं क्यूब की। जिसके लास्ट में 2 डिजिट है ना, उसका 8 होने वाला है। और 5 डिजिट में मैं 5 डिजिट की बात कर रहा हूं। 5 डिजिट में आपको क्या देखना है, स्टार्टिंग के 2 नंबर, ठीक है 21 है। अगर मैं 3 लेता हूं, सपोज करो आप 3 लेते हो, तो आप 3 का क्यूब कितना होगा 3 3 3 9 9 3 27, दैट मींस 21 से 27 ज्यादा है, तो इसको मैं नहीं ले सकता। तो 3 से नीचे क्या है 2 2 2 2 4 4 2 8, तो मैं 21 से 8 नीचे है, तो 2 मेरा ऑब्वियसली यहां बैठेगा। तो क्या निकाल लिए, जो ये क्यूब है ना वो 28 का है, तो 28 होगा, एंड प्लस क्या है 32.005। ये भूल जाओ ना, क्यों भूल जाओ, क्योंकि आपसे पूछा क्या है अप्रोक्सीमेशन, एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं निकालना है, ठीक है ना। तो 32 प्लस 28 कितना होता है 60, एंड 60 प्लस 168 कितना होता है 228, तो 9216 प्लस 228 14 213 प्लस 4 2 2 4 944, दैट माय आंसर, ठीक है ना। तो देखो कहने का मतलब यह है ना कि जितना भी सम हो उसको स्मार्टली करना है और अपने माइंड में करना है अगर आपको एग्जाम निकालना है। और हाँ सिंप्लीफिकेशन का वैल्यू समझना है, सिर्फ टाइम बचाने के वे से नहीं, आपको इसका यूज डीआई में करना है, क्योंकि पता होगा आपको डीआई कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी बच्चों के लिए, ठीक है ना। अब देखते हैं थर्ड नंबर सम क्या दिया है, 55.1% ऑफ 8500 डिवाइडेड बाय 25.03 माइनस 73.87 प्लस 126.009 डिवाइड बाय 3. अरे जो भी दिया हो क्वेश्चन में, जो भी दिया हो भूल जाइए, क्वेश्चन में जो भी दिया हो आप भूल जाइए, आपको सिर्फ आंसर निकालना है, वो भी फटाफट, वो भी फास्टली, ठीक है ना। आपको तो क्वेश्चन ऐसा देगा ही जो बहुत हार्ड लगे बच्चों को, लेकिन हाँ जो बच्चा किसी भी क्वेश्चन को हार्ड को इजी बनाता है ना, वही एग्जाम निकालता है।
तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या पूछा 55.1% ना, तो 55 लेते हैं क्योंकि क्या पूछा अप्रोक्सीमेशन। अगर मैं आपको बोलूं 50 + 5 कितना होता है, आप बोलोगे भैया 55, ठीक है। अच्छा 55 किसका पूछा है, 8500 का ना, तो ठीक है ना। तो प्रॉब्लम क्या है, 8500 का आधा कितना होगा, आप बोलोगे भैया इसका आधा होगा 4250, हम बोलेंगे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और 5% कितना होगा, आप बोलोगे भैया इसका 10% तो 850 होगा, और 5% इसको आधा कर दिए 10 का, तो मतलब 425, हम बोलेंगे बिल्कुल सही। अब समझ गए, मतलब बिल्कुल सही। तो 4675, देखो 4675, ये मेरा क्या है, ये मेरा है 55%, ये मेरा है 55%। तो 55% क्या निकल गया, 4675। अब देखो, अब इसको क्या बोला है, 25 से डिवाइड करने के लिए ना। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि इसको लगेंगे इससे काटने। देखो ये जो बोला है वही करेंगे, ये जो बोला है वही करेंगे, क्या मेरा जो मन करेगा वही करेंगे इसको। अच्छा इसको मतलब किससे है, इसको मतलब है आंसर से। मेरा जो मन करेगा वही करेंगे, लेकिन हमको आंसर सही लाना है। तो ये क्यों करेंगे, इसको करने में मेरा 10-12 सेकंड ज्यादा जाएगा। तो 10-12 सेकंड उठाकर पॉकेट में डालते हैं ना, इसको सेव करते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसको 5000 ले लूं फटाफट माइंड में, तो क्या होगा, आप बोलोगे भैया तो सिंपल है 200 हो गया। लेकिन बोला तो ये है ना, हम बोलेंगे बोला है तो क्या मतलब है, अगर बोला है तो क्या मतलब है, हमको तो आंसर लाना है ना, वो भी फटाफट, वो भी टेक्निक क्लियर करते हुए। देखो मैंने क्या किया, 5025 किया, मेरा क्या निकल गया 200, और ये 5000 से कितना ज्यादा है 325, और ये 325 मतलब क्या, देखो 125 मतलब 100 में 25 कितना है, 100 में 25 4 है, 200 में 8, 300 में 12, तो 325 में 13। तो आप यहां से 13 लेस कर दो ना 200 से, तो हो गया ना, तो 187 हो गया। सिंपल था ना, थोड़ा तो स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम निकालना है तो मेरा 187 हो गया, सिंपल था ना। और माइनस क्या दिया है 387, तो इसको 74 लेते हैं, इसको मैं 74 ले लेता हूं पूरा, क्योंकि पूछा गया अप्रोक्सीमेशन। और इसको अगर मैं इससे डिवाइड करता हूं तो कितना होगा, 3 4 12 और 42, ये 42 होगा ना। अब देखो लेकिन ये बहुत इजी है, ये है बहुत इजी, लेकिन इसमें भी ना बहुत सारे बच्चे 2-3 सेकंड ज्यादा लेंगे। आपको वो 2-3 सेकंड बचाना है हर सम से। देखो ये 2 था ना, और ये प्लस में ये प्लस में, तो क्या करते हैं इसको 2 मैं दे देता हूं, तो ये 44 हो जाएगा, और ये 74, और ये 185 सॉरी, ये 4 कटा, तो ये 70 हो गया, ये 40 हो गया। तो 70 - 40 कितना होता है 30, और 30 + 30 - 185 155, दैट्स माय आंसर। सिंपल था ना। तो देखो जितने भी हार्ड सम हो उसको आसानी से करना है, ठीक है ना। दुनिया का ऐसा कोई भी सम नहीं है ना जो बहुत ज्यादा हार्ड हो, कोई सॉल्व ना कर पाए। अगर कोई भी हार्ड सम हो ना, आप प्लीज हमको व्हाट्सअप कीजिए, मैं देखता हूं, ठीक है ना। ऐसा कोई सम नहीं है जो बहुत हार्ड है बच्चों को समझ में ना आए, ऐसा कोई सम नहीं है। हर सम का टेक्निक बन सकता है, हर सम के ऊपर उसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट सम, आप बोलोगे भैया ये सम करने में तो हालत खराब हो जाएगा, मैं बोलेगा क्यों, क्यों हालत खराब होगा, ऐसा क्या बात है इस सम में, ये सम है क्या जो आप बोल रहे हो भैया हालत खराब हो जाएगा। यही था ना, 923 + 471 अंडर ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 923 - 471 अंडर ब्रैकेट स्क्वायर बाय 923 इंटू 923 + 471 इंटू 471। देखो अगर इसको कैलकुलेशन करने लगे ना कोई बच्चे, तो फिर तो 10 मिनट लगेगा, या तो फिर सारा दिन निकल जाएगा करने में। लेकिन मैं बोलता हूं 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, 1 सेकेंड का। आप बोलोगे भैया 1 सेकेंड में निकल जाएगा, पॉसिबल है क्या, हम बोलेंगे 110% पॉसिबल है। पता है क्या होगा, 2 होगा। आप बोलोगे भैया कैसे, इतना सारा कैलकुलेशन है 2 कैसे होगा, देखो आप देखो, आपके सामने मैं करूंगा और आपको ऐसे करूंगा ना, आपको समझ में आएगा पानी की तरह। देखो क्या दिया है, अगर मैं 923 को ए सब मैं मान लेता हूं ए है, और 471 को बी, ठीक है ना। तो क्या होगा, a + b² माइनस a - b², a² + b²। अच्छा दिया तो यही है ना,
मेरे डाटा में तो यही दिया हुआ ना, या फिर वो नंबर 1000 हो, 10 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, कितना भी हो, उससे क्या मतलब है? उससे हमको क्या मतलब है वो कितना भी हो? हमको सिर्फ लॉजिक, मेरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, और सम करने का टेक्निक यही दिया हुआ है ना। अगर मैं 923 को ए मान लेता हूं और 471 को बी, तो मेरा इस डाटा में बच गया ना। और आपको पता है अगर मैं ऐसे लिखूं तो किसी बच्चों को प्रॉब्लम है क्या? अगर मैं ऐसे लिखूं तो, अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो किसी बच्चों को प्रॉब्लम है क्या? आप बोलोगे भैया इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे लिख दिए? देखो ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर दो बार है तो मैंने एक बार में लिख दिया 2 को कॉमन लेकर, तो ये मेरा कट गया तो 2 आ गया ना। अरे ये आया ना, ये तो आया ना। अगर जब ये आ गया, जब मेरा ये 2 हो गया, और ये मेरा पूरा क्या हो गया, ये मेरा पूरा क्या हो गया 2, और 1/9 परसेंटेज ऑफ 2700.009। देखो परसेंटेज वाला भी स्मार्टली करना है। देखो 1/9 परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/900। अगर मैं परसेंटेज हटाऊं और इसको कन्वर्ट करूं फ्रैक्शन में, जो मैं प्रीवियस सम में एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो नीचे क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लीकेशन, तो 1/900। अगर ये मेरा पूरा 1/900 होगा, और ये फ्रैक्शन और ये परसेंटेज दोनों इक्वल है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं इसको 1/900 करता हूं तो कितना बार में कटेगा, 3। अरे ये 3 होगा ना, ये 3 होगा ना। और पहले क्या है, इंटू है, तो 3 इंटू 6, 3 इंटू 6, ये मतलब पूरा का पूरा कितना हो गया, पूरा ये पूरा 6, ये मेरा 6 हो गया। अब ये कैसे निकालना है, इसका भी टेक्निक है। जिसके लास्ट में 4 है ना, अगर किसी का स्क्वायर निकालना है जो अंडर रूट में है, जिसके लास्ट में 4 है, या जो नंबर मेरे पास आने वाला है, जो फिगर मेरे पास आने वाला है, या तो फिर वो 2 होगा, आइदर 8 होने वाला है। लेकिन हां ये पहचानिए कैसे कि आगे वाला नंबर क्या है। आगे में क्या है आपके 51, और ये 51 है किसका? अगर मैं सपोज करो 8 लेता हूं तो 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64। सो 51 से ज्यादा है तो मैं 8 को पुट नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो 8 को मैं लिव करूंगा, और 8 से नीचे क्या है, 7, तो 7 को लेता हूं, 7 7 जा 49, तो 51 से सामने है और 7 बैठ सकता है, बैठेगा ही, तो 72 और 78। अब बोलोगे भैया इस दोनों कंडीशन में मैं किसको लूं? देखो थोड़ा तो माइंड को अपने क्रिएटिविटी बनाना, थोड़ा माइंड को एक्टिव बनाना। अगर मैं 80 को स्क्वायर करता तो कितना होगा, 8 8 या 64, दैट मीन 6400। अगर मैं 70 को करता हूं तो कितना होगा, 4900। और एक बात समझो, जो ये वाला है वो किसके नजदीक है? आप बताओ, आप खुद से बताओ किसके नजदीक है। आप बोलोगे भैया ये तो 4900 के नजदीक है, तो मेरा 72 होगा। 78 किसके नजदीक है, 80 के, और 72 70 के, तो मेरा आंसर क्या होगा, 72, ठीक है ना। तो ये मेरा हो गया 72, और पहले 3 था ये पूरा, और वो था 2, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 2 78, तो माई आंसर इज 78, ठीक है ना। ये था मेरा 4th नंबर सम। आप देखो 5th नंबर सम। ये सम थोड़ा यूनिक है और थोड़ा हार्ड है, तो इसको भी लेकिन आप अच्छे समझना, डिवाइड के रूल, ठीक है ना। देखो, और बिल्कुल भी ये मत सोचना कि 0.01 दिया है, 0.1 दिया है, 0.01, 0.01, 0.99, बिल्कुल भूल जाओ। क्योंकि आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, अप्रोक्सीमेशन। आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं लाना है, आपको आंसर बताना है कौन किसके जितना करीब है, ठीक है ना। क्या दिया है, 2914, यही था ना, अरे यही है ना। 31.1, तो 31 ले लेते हैं, ले ही सकते हैं ना, डिवाइडेड। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1.9 को 2, और 2 डिवाइडेड बाई 3। अरे लिख सकते हैं ना इसको, 2 डिवाइडेड बाई 3, 2/3। और जब मैं ये ब्रैकेट ओपन करूंगा, और जब यहां पर मैं डिवाइड के जगह पर, डिवाइड के प्लेस पर मल्टीप्लाई का साइन डालूंगा, तो ये वाला मेरा कन्वर्ट हो जाएगा किस में, 3/2 में। ये हो जाए कितना, 510, बिकॉज मैं 0.01 भूल जाता हूं। ये क्या दिया हुआ आप भूल जाइए, ठीक है ना। और 169.99 को आप क्या बोल सकते हो, 170। अब तो ये 1 सेकेंड का सम है। आप बोलोगे कैसे, देखो ये कटा 3, और जब आपको पूछा है अप्रॉक्स में, तो ये काट दो ना, तो ये 10 हो गया,
अरे 10 हो गया ना, और जब 10 से इसको डिवाइड करोगे तो 291.4 291.4 होगा ना। तो आप क्या करो, 290 को 290 ले लो। आपको तो क्वेश्चन पूछा है अप्रॉक्स में, जब 290 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना होगा, आप बोलोगे भैया 145, तो मेरा होगा 145, और 145 इंटू 3 कितना होगा भाई देखो कैलकुलेशन में माइंड क्लियर रखना। देखो 14 इंटू 3 तो 42 होता है, मतलब 420, जीरो था 140, और 3 5 था ना, 5 5 10 5 15, 15 जोड़ दो तो 435, और 435 किसके नियर है, किसके नियर है, 452 के 340, 423, 405, ऑफ कोर्स मेरा आंसर होगा 423, ठीक है ना। तो देखो कहने का मतलब था स्मार्टली करना है, क्योंकि एग्जाम बहुत सामने है। अभी एग्जाम होने वाला है NICL का, SBI PO का, और ये टॉपिक ऐसा है कि आपको सिर्फ टाइम सेव नहीं करेगा, बल्कि आपको जितना भी जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ का, जो सारे बच्चों को अगर बैंक तक पहुंचना है तो सारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या, DI। अगर आपको DI सॉल्व करना है ना फास्ट से फास्ट, तो आपको ये चीज आना बहुत जरूरी है। मैंने ऑलरेडी 4 या 5 क्लास करवा दिया, ठीक है ना। सो प्लीज आप सब देख लेना। सो आज के लिए आप सब भी